हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को किसान से रिलेटेड जो है उसके ऊपर निबंध बताऊंगी कि किसान का जीवन क्या होता है, उसका हम लोगों के लिए क्या योगदान होता है। तो उसका निबंध मैं बताने जा रही हूँ। किसान अपने गांव में रहता है। वह एक सरल आदमी होता है। वह प्रातःकाल जल्दी उठता है। वह अपने मवेशियों को खिलाता है। वह अपने खेत में जाता है और तरह तरह के अनाज और साग सब्जी की खेती करता है। तो तुम लोग को तो पता ही है कि किसान का क्या कितना बड़ा योगदान है। वह किसान जो है बहुत ही साधारण आदमी होता है, खेती करता है। तरह तरह का अनाज हम लोग जो खाते हैं, जैसे चावल हुआ, दाल हुआ, जो भी सब्जी हम लोग खाते हैं, तो वो जो है कौन अनाज जो है या सब साग सब्जी जो है कौन उपजाता है? वो जो है किसान ही उपजाता है। उनका जो है हम लोगों के लिए जो है हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, सारा जो है किसान ही खेती करके उपजाता है, तो ही हम लोग खा पाते हैं। तो उनका जो है हम लोग के लिए बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो चाहे कि हम नहीं करें, सब किसान बोले कि हम नहीं काम करें, हमको भी शहर में ही रहना है, हम नहीं खेती करें, तो सब आदमी मर जाएगा। तो क्या है, उसका जो बहुत बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों के लिए, उनके कारण ही वो हम लोग के लिए सोचो तो भगवान के समान है। वो ही हम लोगों के लिए अनाज का वो जो उपलब्ध कराते हैं और साग सब्जी का। तो आगे तुमको बता रहे हैं। वह अपने खेत में जाता है और तरह तरह के अनाज और साग सब्जी की खेती करता है। वह बहुत बहुत कठिन परिश्रम करता है। मतलब वो परिश्रम क्या हुआ, मेहनत करता है, कितना काम करता है। सुबह उठता है, हम लोग तो जैसे आराम से सब चीज़ मिलता है तो हम लोग खरीद के ले आते हैं, लेकिन वो लोग को तो अनाज उपजाना होता है, बीज डालना पड़ता है, तब होता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वह दिन भर व्यस्त रहता है, बहुत काम करता है और शाम में खेत से लौटकर आराम करता है। शाम में क्या होता है, जो जल्दी वो लोग इसलिए सो जाते हैं शाम में घर में जाके, क्योंकि उसको सूरज के उगने से पहले ही वो उठ जाता है किसान, और जैसे उसके पहले ही फ्रेश हो जाता है और सूरज उगने के बाद खेत में अपना चला जाता है, काम शुरू कर देता है। किसान हमें अनाज देता है, वह हमारे देश की रीढ़ है। यदि वो काम नहीं करे, अभी मैं तुम लोगों को समझाई भी कि हम लोग का जो रीढ़ है, मतलब क्या मजबूत, मतलब नींव है, रीढ़ है, यदि वो नहीं रहे तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, किसान यदि काम नहीं करे तो। इसीलिए बोला जा रहा है कि रीढ़ है। लेकिन उनकी अनेक समस्याएं हैं, उसको इतना प्रॉब्लम रहता है, इतना समस्याओं से घिरा हुआ रहता है, फिर भी वह पीछे नहीं हटता है, वो काम करते रहता है हम लोगों के लिए। वह गरीब आदमी होता है, उसे रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं होता है। तुम लोग जानते ही हो कि गांव में उतना साधन नहीं था। आजकल तो डेवलप हुआ है बहुत सारा, लेकिन क्या है, फिर डेवलप होते हुए भी शहर कितना गांव जो है डेवलप नहीं हुआ है। तो उसके पास झोपड़ी जैसा घर रहता है, झोपड़ी रहता है, घर भी उतना नहीं होता है। बहुत गरीब के पास घर भी नहीं होता है। तो आजकल तो सरकार भी बहुत सारे जो है सुविधा उपलब्ध कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कितना को सुविधा नहीं मिलता है तो बेघर रहता है। तो उसके पास पैसे की भी कमी है, गरीब रहता है तो पैसे की भी कमी होती है उसको। इसलिए वो खेती करने के लिए अच्छी मशीन, गाड़ी और बीज खाद भी नहीं खरीद पाता है। कुछ गरीब किसान है जिसको जो अपना ज़मीन भी नहीं रहता है और पैसे के कमी के कारण जो है मशीन, तरह तरह का मशीन आता है, गाड़ी रहता है, ट्रैक्टर है जो, और बीज खाद भी जो अच्छा रहता है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं खरीद सकता है। सबके लिए तो पैसा ही लगता है तो उतना नहीं खरीद पाता है। तो कुछ किसान का जो है खुद का भी खेत नहीं होता है, वो जो है कुछ जो ज़मींदार हो जो या फिर बहुत बड़ा बड़ा जिसका खेत है, ज़मीन है, उसके अंदर में जाकर खेत करता है और उसी से जो मिलता है वो अपना जीवन यापन करता है। वह दूसरे के खेतों में काम करने जाता है। वह खेती के पुराने तरीकों का उपयोग करता है, क्योंकि उसके पास वो साधन ही नहीं है कि नए तरीकों को अपना पाए। तो सब साधन के लिए तो पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो पुराने तरीकों का उपयोग करता है।
लेकिन क्या है, उसको हम लोगों को जो है उसकी हालत में सुधार करनी चाहिए। तो इसके लिए जो है सरकार भी बहुत मदद कर रही है, तो जो जागरूक है तो वो भी अपना सुविधा उपलब्ध कर रहा है। तो यहाँ अब ये जो है मेरा निबंध समाप्त हो गया, तो अब मैं ये वीडियो अब एंड कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।